तो त्रिभुज से संबंधित जितनी भी हमारी थ्योरी थी वो सब हमारी कंप्लीट हो चुकी है। अब हमें त्रिभुज से संबंधित जितने भी आपके प्रीवियस ईयर के एग्जाम पेपरों में जितने भी आपके टाइप पूछे गए हैं अलग अलग एग्जामों में, वो सभी हमें देखने हैं। ठीक, तो यहाँ पर सबसे पहला हमारे यहाँ पर ये प्रश्न है, यहाँ पर बोला गया है त्रिभुज PQR में, जैसे कि सबसे पहले हम एक त्रिभुज बना लें। ये हमारा एक त्रिभुज है और इसे हमने नाम दिया PQ और R। ठीक, ये PQR एक त्रिभुज है। इसमें बोला गया है PQ बराबर PR, तो यहाँ पर PQ बराबर बताया गया है PR के। ठीक, तो यहाँ पर आपको अच्छे से पता है कि यदि एक त्रिभुज जिसकी दो भुजाएं यदि समान हो तो उसके सामने वाले जो कोण होते हैं वो भी आपस में समान होते हैं। तो जैसे कि यहाँ पर हम इस वाले कोण को और इस वाले कोण को हम यहाँ पर समान बोलेंगे। ठीक, तो जैसे कि हमने इन दोनों कोणों को जैसे कि हमने मान लिया, यहाँ पर हमें 22 मान लेते हैं। ठीक, 22 डिग्री, और ये भी क्या हो जाएगा आपका 22 डिग्री। ठीक, अब इसके बाद बोला गया है यहाँ पर एस रेखा QR पर इस प्रकार स्थित है, एक बिंदु है कि कोण PSQ 96 डिग्री प्लस कोण QPS। ठीक, तो देखिए यहाँ पर क्या है कि एक बिंदु बताया गया है, यहाँ पर एक S बिंदु बताया गया है, हमने यहाँ पर एक S बिंदु बना लिया, और यहाँ पर PSQ तो ये वाला कोण दिया है तो इसे हमें मिलाना पड़ेगा। ठीक, तो यहाँ पर ये जो एंगल बताया गया है, तो ये एंगल आपका बताया गया है 96 डिग्री प्लस कोण QPS। ठीक, तो ऐसा करते हैं, इसे थोड़ा छोटा लिख लेते हैं। तो यहाँ पर कोण QPS इसको हम यहाँ पर x मान लेते हैं। ठीक, इसे हमने x डिग्री मान लिया। ठीक, हम इसे x डिग्री मानकर चल रहे हैं, लिखने में थोड़ी आसानी हो जाएगी। ठीक, तो यहाँ पर इसे हमने x डिग्री मान लिया। ठीक, तो ये इतना बताया गया है ये वाला कोण। ठीक, अब इसके बाद बोला गया है कोण QPR ये बताया गया है 132 डिग्री। तो ये पूरा जो कोण है ये आपका बताया गया है 132 डिग्री। ठीक, अब यहाँ पर तब कोण PSR इसकी माप यहाँ पर हमसे पूछी गई है। ठीक, इसकी माप हमें यहाँ से पूछी गई है PSR। ठीक, तो इस प्रश्न को कैसे सॉल्व करेंगे, ध्यान से देखिए। तो देखिए यहाँ पर आप देखोगे तो यहाँ पर यदि ये वाला कोण आपका x डिग्री है तो ये वाला कोण कितना हो जाएगा, तो ये कोण हो जाएगा आपका 132 डिग्री माइनस x डिग्री। ठीक, यही हो जाएगा। इसके बाद यहाँ पर हम यहाँ पर बात करें इस पूरे ही त्रिभुज की, तो PQR इस त्रिभुज की बात करें तो त्रिभुज PQR। ठीक, त्रिभुज PQR से हम बात कर रहे हैं। तो यहाँ पर इस पूरे त्रिभुज के जो तीनों कोणों का योग होगा वो हमेशा 180 रहता है। तो यहाँ पर हम कह सकते हैं मैं कोण नहीं लिखते, यहाँ पर सीधा लिख लेते हैं। जैसे कि ये पूरा ये क्या है, ये आपका 132 डिग्री प्लस 22 डिग्री और 22 डिग्री क्या हो जाएगा 22 डिग्री प्लस 22 डिग्री इज इक्वल टू कितना हो जाएगा आपका 180 डिग्री। तो यहाँ पर 2/, की वैल्यू कितनी हो जाएगी हमारी, यहाँ पर 180 में से हम इसे माइनस कर देंगे तो हमारा कितना बचता है 48 बचता है। ठीक, तो यहाँ पर बच जाएगा हमारा 48 डिग्री। तो बाई की वैल्यू हमारी कितनी आ जाएगी, बाई की वैल्यू आ जाएगी 24। ठीक, तो ये बाई की वैल्यू निकल आएगी हमारी। ठीक, अब यहाँ पर आप देखोगे तो यदि बाई की वैल्यू निकल चुकी है यहाँ पर, तो ये बाई की वैल्यू हम रख सकते हैं यहाँ पर, ये हो जाएगा आपका 24 डिग्री और ये भी हो जाएगा आपका 24 डिग्री। ठीक, अब इसके बाद यदि हम इस त्रिभुज की बात करें PQS, इस त्रिभुज की बात करें त्रिभुज PQS से। ठीक, अब यहाँ पर हम बात करें तो देखिए इसके भी तीनों कोणों का योग 180 ही होना है। तो यहाँ पर देखिए सबसे पहला यहाँ पर ये वाला जो एंगल है ये कितना है आपका 24 डिग्री, ये आपका 24 डिग्री। ठीक, इसके बाद ये वाला x है प्लस x डिग्री, इसके बाद ऐड करेंगे ये कितना है आपका 96 डिग्री प्लस x डिग्री, 96 डिग्री प्लस x डिग्री। तो इन तीनों कोणों का योग कितना हो जाएगा आपका 180 हो जाएगा। तो 180
डिग्री। ठीक, अब यहाँ पर आप देखोगे तो यहाँ पर x डिग्री यहाँ पर कितना हो जाएगा 2x डिग्री प्लस यहाँ पर ये कितना हो जाएगा आपका 120 डिग्री इक्वल टू 180 डिग्री। ठीक, अब यहाँ पर 2x इसकी वैल्यू हमारी कितनी आ जाती है 180 में से हम 120 माइनस कर देंगे तो हमारा कितना बचा हमारा 60। ठीक, अब यहाँ पर x की वैल्यू कितनी आ जाती है x की वैल्यू आ जाती है हमारी 30। ठीक, अब यहाँ पर x की वैल्यू हमारी 30 है तो देखिए ये हमारा 30 हो जाएगा, ये वाला हमारा 30 डिग्री हो जाएगा। और यहाँ पर इस वाले एंगल की बात करें तो यहाँ पर 30 हम माइनस कर देंगे तो हमारा ये वाला एंगल मिल जाएगा। ठीक, तो ये वाला एंगल हमारा कितना हो जाएगा तो ये हो जाएगा हमारा 102 डिग्री। ठीक, यही हो जाएगा हमारा। अब इसके बाद हमसे क्या पूछा गया है, ये वाला एंगल पूछा गया है। ठीक, तो देखिए 102 डिग्री ये है, 124 डिग्री ये है, 180 में से हम इन्हें जोड़कर माइनस कर देंगे तो हमारा कितना आता है तो 180 डिग्री माइनस यहाँ पर कितना है 126 डिग्री। 126 डिग्री हम माइनस करेंगे तो हमारा कितना बचता है 54 डिग्री। यही हमारा आंसर हो जाएगा। ठीक, तो अच्छे से आपको ये चीज़ समझ आ गई होगी। नेक्स्ट क्वेश्चन की ओर बढ़ते हैं, तब तक आप इसका स्क्रीनशॉट ले लीजिए। तो इसके बाद नेक्स्ट प्रश्न में हमारा यहाँ पर बोला गया है एक समद्विबाहु समकोण त्रिभुज, समद्विबाहु त्रिभुज भी है और समकोण त्रिभुज भी है। ठीक, जैसे कि सबसे पहले हम बना लेते हैं इस चित्र को। जैसे कि यहाँ पर ये दिया हुआ है एक चीज़ समद्विबाहु है तो ये दोनों भुजाएं बराबर होंगी। ठीक, ये भुजा कभी भी बराबर नहीं होती, ये दोनों ही भुजाएं हमेशा बराबर होती हैं। अब साथ में ये एक समकोण त्रिभुज भी है तो यहाँ पर एक 90 डिग्री का एंगल है। ठीक, अब यहाँ पर बोला गया है एक समद्विबाहु समकोण त्रिभुज के कर्ण की लंबाई 8 सेंटीमीटर है तो यहाँ से यहाँ तक ये कितना है आपका 8 सेंटीमीटर। अब बोला गया है तब उस त्रिभुज का क्षेत्रफल क्या होगा। ठीक, तो देखिए ये जो आपका प्रश्न है इसको आपको पेन पेपर उठाकर प्रश्न को सॉल्व करने की भी आवश्यकता नहीं पड़ेगी। इस प्रकार का क्वेश्चन है, लेकिन हम आपको दोनों तरीके से बता देते हैं। आपको ओरली कैसे करना है ये भी बता देंगे हम आपको, और आपको सॉल्व कैसे करना है ये भी हम आपको बता देते हैं। तो सबसे पहले हम देखते हैं कि सॉल्व कैसे करना है इसे। जैसे कि हमने आपको 90, 30, 60 तीनों कोणों का योग जो होता है त्रिभुज के वो 180 होता है। तो यहाँ पर सदैव समकोण त्रिभुज जो होता है उसमें क्या होता है 90, 30, 60 इस प्रकार से एंगल बनते हैं। और एक बनता है आपका 90, 45 और 45। लेकिन 90, 45, 45 कब बनता है तब आपका ये समद्विबाहु हो, समद्विबाहु भी हो तो यहाँ पर ये 45 डिग्री का एंगल होगा और ये भी आपका क्या होगा 45 डिग्री का ही एंगल होगा। क्यों? क्योंकि त्रिभुज के तीनों कोणों का योग 180 होगा। ठीक, अब यहाँ पर एक होता है 90, 60, 30 इस प्रकार से भी होता है, लेकिन उसमें वो समद्विबाहु नहीं होता। ठीक, अब यहाँ पर इन दोनों के हमने आपको रेशियो भी बताए थे। रेशियो हमने क्या बताए थे, इसका रेशियो क्या होता है तो 90 डिग्री, इसके बाद 45 डिग्री और इसके बाद आपका 45 डिग्री। तो ये जो कोण होते हैं इन कोणों के सामने वाली जो भुजाएं होती हैं तो उन भुजाओं का रेशियो कितना होता है तो उनका रेशियो होता है 90 का होता है √2। ठीक, और इसके बाद इसका होता है आपका 1 और इसका भी क्या हो जाता है आपका 1 हो जाता है। ठीक, इनके रेशियो ये होते हैं। अब यहाँ पर आप ध्यान से देखिए, यदि ये √2 जो रेशियो जो है वो किसका रेशियो है, ये इसका ही तो रेशियो है। तो यहाँ पर हम बोलें √2 रेशियो की वैल्यू कितनी है आपकी 8 सेंटीमीटर, तो 1 रेशियो की वैल्यू कितनी हो जाएगी 8/√2, यही हो जाएगा। अब यहाँ पर आप ध्यान से देखिए 45 इसके सामने वाली भुजा ये है तो यहाँ पर ये 45 के सामने वाली और ये भी 45 के सामने वाली, तो इन दोनों का मान कितना हो जाएगा 8√2। देख इसका हो जाएगा आपका 8/√2। ठीक, और इसका ही मान हो जाएगा 8/√2 क्योंकि दोनों के ही रेशियो कितने हैं 1 है और 1 रेशियो की वैल्यू कितनी है 8/√2। ठीक, अच्छे से समझ आ गया होगा। अब आपको पता है कि समकोण त्रिभुज में क्षेत्रफल का फॉर्मूला क्या होता है। तो क्षेत्रफल जब हम निकालते हैं तब हमें क्या करना होता है 1/2 इंटू लंब, लंब कितना है 8/√2, 8/√2 इंटू आधार, आधार कितना है आपका आधार भी हो जाएगा 8/√2 तो 8/√2। ठीक, अब यहाँ पर 4 बार गया ये 32 हो जाएगा और ये √2 का √2 में इंटू करेंगे तो कितना हो जाएगा 2 हो जाएगा और इसका कितना हो जाएगा 16। यही हमारा आंसर हो जाएगा। ठीक,
अब यहाँ पर इसे ट्रिक से कैसे करना है, ओरली कैसे करना है, तो देखिए आपको एक फॉर्मूला याद रखना है क्षेत्रफल के लिए। क्षेत्रफल बराबर, जब कभी भी सबकोण समद्विबाहु त्रिभुज दिया हुआ होगा तो आप कैसे फॉर्मूला लगाओगे, आपको क्या करना है, कर्ण जो होगा उसका आपको क्या करना है, स्क्वायर करना है और बट्टे 4 करना है। ठीक, हमेशा ये बात याद रखिए, कर्ण का स्क्वायर करना है, बट्टे 4 करना है। अब देखिए कर्ण कितना है आपका 8 है, तो 8 × 8/4। ठीक, ओरली करने वाली चीज़ है ये। ठीक, तो 4 दूनी 8, ठीक, और 8 दूनी 16। ठीक, तो इस प्रकार से निकालिए या उस प्रकार से निकालिए, कैसे भी निकाल लीजिए। ये अगर याद रहता है तो इससे निकालिए, अगर ये याद नहीं रहता है तो आप इस ट्रिक से निकालिए, कैसे भी आप निकाल सकते हैं। तो नेक्स्ट क्वेश्चन की ओर बढ़ते हैं, तब तक आप इसका स्क्रीनशॉट ले लीजिए। इसके बाद हमारा नेक्स्ट प्रश्न है, यहाँ पर बोला गया है 3 त्रिभुज हैं, उसमें सबसे पहला समकोण त्रिभुज, एक है आपका समबाहु त्रिभुज और एक है आपका विषमबाहु त्रिभुज। ये तीनों त्रिभुज हैं आपके। तो तीनों त्रिभुजों का परिमाप जो है वो 24 सेंटीमीटर है। तो यहाँ पर ये ऑप्शन दिए हुए हैं, इसमें से कौन सा ऑप्शन आपका सही है। तो यहाँ पर हमने आपको थ्योरी में भी आपको ये डिस्क्रिप्टिव बताया था कि किस प्रकार से होता है, और इसका ट्रिक भी हमने आपको बताया था, और ट्रिक हम आपको अभी बताते हैं। ठीक, तो यहाँ पर डिस्क्रिप्टिव हम पहले ही देख चुके हैं, तो डिस्क्रिप्टिव नहीं देखेंगे, हम इसे सिद्ध नहीं करेंगे। यहाँ पर सिर्फ आपको बताएंगे कि यहाँ पर ये होता कैसे है। ठीक, और ये चीज़ आपको याद रखनी है, ये आपके प्रश्न पूछा जा चुका है आपके एग्जाम में। ठीक, यहाँ पर आप हमेशा ही याद रखिएगा, जब कभी भी आपको तीनों त्रिभुज दिए गए हों और तीनों त्रिभुज में आपका क्या हो कि सभी त्रिभुजों का परिमाप समान हो, क्या हो, परिमाप समान हो, तो वहाँ पर आप हमेशा याद रखोगे कि सबसे बड़ा जो क्षेत्रफल होता है, जिस त्रिभुज का क्षेत्रफल सबसे बड़ा होता है वह आपका होता है आपका समबाहु त्रिभुज। उसके बाद होता है, उसके बाद यदि आपका समद्विबाहु त्रिभुज है तो समद्विबाहु त्रिभुज का क्षेत्रफल सबसे ज़्यादा होगा। ठीक, और यदि समकोण त्रिभुज भी है तो समकोण त्रिभुज का सबसे छोटा होगा। ये चीज़ आपको याद रखनी है। ठीक, यहाँ पर तीनों त्रिभुजों का परिमाप समान है और यहाँ पर इनका क्षेत्रफल ही पूछा गया है। ठीक, याद रखिएगा, यहाँ पर हमने लिखा नहीं है, यहाँ पर क्षेत्रफल भी लिखा हुआ था। ठीक, तो यहाँ पर हमने लिखा नहीं है, तो आप हमेशा याद रखोगे सबसे बड़ा जो क्षेत्रफल होता है वो समबाहु त्रिभुज का होता है, उसके बाद होता है आपका विषमबाहु त्रिभुज का क्षेत्रफल होता है, और उसके बाद आपका समकोण त्रिभुज का। ठीक, सबसे छोटा समकोण त्रिभुज का, सबसे बड़ा समबाहु त्रिभुज का। ठीक, तो आप इस बात को याद रखिए। ठीक, तो नेक्स्ट क्वेश्चन की ओर बढ़ते हैं, तब तक आप इसका स्क्रीनशॉट ले लीजिए। इसके बाद नेक्स्ट प्रश्न है हमारा, यहाँ पर बोला गया है त्रिभुज ABC में D भुजा BC पर कोई बिंदु इस प्रकार है कि BD रेशियो DC, BD रेशियो DC कितना है आपका 3, 4, तो ये हो जाएगा आपका 3 और ये हो जाएगा आपका 4। ठीक, इसके बाद बोला गया है AD पर कोई बिंदु E, AD पर कोई बिंदु E, ठीक, इस प्रकार है कि AE रेशियो ED कितना है 2, 3, ये आपका 2 है और ये आपका 3 है। ठीक, अब इसके बाद बोला गया है तब त्रिभुज ECD और D, ये वाला त्रिभुज आपसे पूछा गया है। ठीक, ये वाला त्रिभुज, ठीक, और EAB और ये वाला त्रिभुज। ठीक, इन दोनों त्रिभुजों के क्षेत्रफलों का आपसे क्या पूछा गया है, रेशियो पूछा गया है। तो देखिए काफ़ी इजी प्रश्न है। हमने आपको जब थ्योरी में पढ़ाया था तब हमने आपको पहले ही बताया था कि त्रिभुजों का जब हमें रेशियो दिया हुआ है इस प्रकार से, तब हम क्या करते हैं, त्रिभुजों का जो क्षेत्रफल होता है उनका जो बंटवारा करते हैं वो त्रिभुजों के आधार के अनुसार करते हैं। ठीक, तो जैसे कि यहाँ पर यदि हम इस त्रिभुज की बात करें तो इस त्रिभुज में AEB, देखिए त्रिभुज AEB, इसका क्षेत्रफल क्या होगा, तो इसका क्षेत्रफल होगा आपका, तो यहाँ पर लंब क्या होगा, लंब आपका 2 होगा। ठीक, क्या हो जाएगा 2 हो जाएगा इनटू, अब यहाँ पर हम आधार मानेंगे तो आधार हम इसे मानकर चलेंगे, हमेशा याद रखिएगा आधार हम इसे मानकर चलेंगे। अब यहाँ से D से लेकर B तक तो कितना है आपका 3 है, तो यहाँ पर 3, तो कितना हो जाएगा 3 दूनी 6। ठीक, सेंटीमीटर में रख लेते हैं, सेंटीमीटर स्क्वायर। ठीक, इसके बाद किसी भी त्रिभुज का आप क्षेत्रफल निकालिए, जैसे कि हम इस त्रिभुज का क्षेत्रफल निकालें AEC, त्रिभुज AEC इसका क्षेत्रफल हम निकालने हैं, तो
तो यहाँ पर हम क्या करेंगे, 2 लेंगे, 2 ले लिया, इंटू आधार क्या लेंगे, आधार हम ये लेंगे, ठीक। तो ये क्या हो जाएगा आपका 4 हो गया, कितना हो गया, 4 दूनी 8 सेंटीमीटर स्क्वायर, ठीक। अब इसके बाद यहाँ पर हमें क्या लेना है, ये वाला त्रिभुज लेना है, ठीक। जैसे कि DEC, त्रिभुज DEC, इसका क्षेत्रफल क्या हो जाएगा, तो DEC, तो यहाँ पर ये 3 है और ये 4 है, कितना हो जाएगा 3 × 4, ठीक। इसके बाद यहाँ पर यदि हम इस त्रिभुज की बात करें तो इस त्रिभुज में क्या होगा, एक ये भुजा है, एक ये भुजा है, जैसे कि DEB, यहाँ पर हम बोले त्रिभुज DE और B, ठीक। तो यहाँ पर क्या होगा 3 और 3, कितना हो जाएगा 3 × 3, कितना हो जाएगा 9 सेंटीमीटर स्क्वायर। इस प्रकार से आप निकाल सकते हो, किसी भी त्रिभुज का क्षेत्रफल निकाल सकते हो, हमने आपको बता दिया है, ठीक। अब इसके बाद हमसे बोला गया है यहाँ पर त्रिभुज, देखिए त्रिभुज EC और D का क्षेत्रफल, इसका रेशियो किसके साथ, त्रिभुज EAB, इसका क्षेत्रफल का रेशियो, ठीक। तो देखिए त्रिभुज ECD कहाँ है, तो ECD यहाँ पर देखेंगे तो 4 और 3, 4 × 12, तो यहाँ पर 12 हो जाएगा, ठीक, रेशियो। इसके बाद EAB, EA और B, ठीक, इसका बताना था, तो 2 × 3, 3 दूनी 6 हो जाएगा, ठीक, यहाँ पर 6 हो जाएगा। तो इनका रेशियो कितना बना, 6 एकम 6 और 6 दूनी 12, कितना बना 2:1। तो यही हमारा आंसर हो जाएगा, ठीक। तो नेक्स्ट क्वेश्चन की ओर बढ़ते हैं, तब तक आप इसका स्क्रीनशॉट ले लीजिए। तो देखिए यहाँ पर ये हमारा एक प्रश्न है, काफ़ी अच्छा प्रश्न है, ये आपका SSC CGL में पूछा गया प्रश्न है आपका। देखिए त्रिभुज ABC में AC बराबर 8.4 सेंटीमीटर, ठीक। जैसे कि सबसे पहले हम एक त्रिभुज ही बना लेते हैं, ठीक। ये हमारा एक त्रिभुज है जिसे हमने क्या बोला है, ABC, ABC, ठीक। इसमें बोला गया है कि AC ये आपका कितना है 8.4, ठीक। इसके बाद बोला गया है BC 14 है, तो B से लेकर C तक ये आपका 14 है, ठीक। इसके बाद बोला गया है P भुजा AB पर स्थित एक ऐसा बिंदु है कि CP बराबर, देखिए यहाँ पर एक बिंदु बताया गया है, तो यहाँ पर सीधा एक इसे मिलाना तो होगा ही, ठीक। तो वो देखते हैं हम अभी। तो यहाँ पर बोला है CP, तो CP बराबर कितना है, यहाँ पर ये आपका क्या बिंदु है, P बिंदु है, ठीक। तो CP, तो ये CP बराबर है, यहाँ पर इसे इस प्रकार से मिलाया जा रहा है, ठीक। तो CP बराबर कितना है आपका 11.2, ठीक, 11.2 है। और कोण ACP ये वाला कोण दिया हुआ है, देखिए ये वाला एंगल, और कोण B कहाँ है, ये वाला एंगल, तो ये दोनों जो एंगल हैं ये आपके बराबर बताए गए हैं, ठीक। तब BP की लंबाई क्या होगी, तो B से लेकर P तक ये वाली हमसे यहाँ पर पूछी गई है, ठीक। अब आप यहाँ पर ध्यान से देखिएगा, यदि यहाँ पर हम दो त्रिभुजों की बात करें, जैसे कि सबसे पहला हमारा त्रिभुज ले लें ABC, ठीक, और दूसरा हमारा त्रिभुज ले लें APC, इन दोनों त्रिभुजों की बात करेंगे तो ये जो एंगल होगा ये दोनों में सेम होगा, ठीक, ये दोनों त्रिभुजों में क्या होगा, सेम होगा, ठीक। अब यहाँ पर आप देखोगे तो ABC ये बड़ा त्रिभुज, APC ये छोटा त्रिभुज, इन दोनों त्रिभुजों में समानता क्या है कि इनका एक ये वाला कोण और एक ये वाला कोण, एक कोण ये समान है और यहाँ पर एक ये वाला कोण ये भी आपका समान है, यानी कि दो कोण यहाँ पर आपके क्या है, समान है। जब यहाँ पर दो कोण आपके समान है तो 100% यहाँ पर तीसरा कोण भी क्या होगा, समान होगा। तो ये वाला जो एंगल होगा ये किसके बराबर होगा, इस वाले एंगल के बराबर होगा, ठीक। तो अब हम क्या कह सकते हैं, तो अब हम ये कह सकते हैं कि ये दोनों जो त्रिभुज हैं ये दोनों क्या हैं, समरूप त्रिभुज हैं, ठीक। तो समरूप त्रिभुज हैं तो हम कैसे लेंगे, जैसे कि हमने लिया ABC, यानी कि नीले के बाद लाल, हमने अलग अलग रंग से लिखा है और आप देख लेना आपको कैसे करना है। जैसे कि A के बाद B लिया है तो हम क्या कर रहे हैं, नीले के बाद लाल ले रहे हैं, ठीक। तो यहाँ पर लिया हमने ABC, नीला फिर लाल फिर काला,
ठीक। इसी प्रकार से हमें दूसरा भी लेना है, इसे हमें समरूप लेना है। यहाँ पर सबसे पहले हम नीला ही लेंगे, तो नीला क्या लेंगे, ए लेंगे, ठीक। तो यहाँ पर ए हो गया। नीले के बाद हमने क्या लिया था, लाल लिया था, तो नीले के बाद हमें लाल ही लेना है, तो यहाँ पर हम क्या लेंगे, सी। ए के बाद सी, फिर उसके बाद पी, ठीक। लिखना अच्छे से आएगा तभी आप सॉल्व कर सकते हो। यदि लिखना आपने गलत कर दिया, लिखने में यदि आपने गलत कर दिया तो वहाँ पर सॉल्व करने में भी आपकी क्या हो जाएगा, गलती हो जाएगी, ठीक। तो यहाँ पर आप देखोगे तो बीपी की लंबाई हमसे यहाँ पर पूछी गई है, ठीक, बीपी की लंबाई। अब यहाँ पर आप देखो, सबसे पहले दो ऐसी भुजाएं देखते हैं जिनके रेशियो दिए गए हों, ठीक। तो एक तो ये भुजा हो गई और एक ये भुजा हो गई, इसमें ये वाली भुजा और इसमें ये वाली भुजा, ठीक। तो यहाँ पर हम लिख लेते हैं पी सी, ठीक। यहाँ पर देखोगे तो पी सी और पी सी के साथ हमें क्या लेना है, सी बी, ठीक। तो सी बी, तो सी बी कहाँ है आपका, देखिए हमने लिया है यहाँ पर पी सी लिया है, पी सी, तो पी सी के साथ क्या लेंगे हम, सी बी। तो सी बी कहाँ है आपका, सी और बी, ये आपका 14 है, ठीक, अपॉन सी बी, ठीक, इज इक्वल टू। अब यहाँ पर हम इसे ले लेते हैं क्योंकि इसका रेशियो दिया हुआ है, तो ए सी, तो ए सी के साथ हमें क्या लेना होगा, बी ए, यानी कि बी ए, बी और ए ये हमें पूरा लेना होगा, ठीक। तो यहाँ पर हो जाएगा आपका बी ए, ठीक। अब यहाँ पर हम देखते हैं, इसे सॉल्व करते हैं, तो यहाँ पर सॉल्व करेंगे तो क्या होगा, पी सी कितना है आपका 11.2 बट्टे सी बी कितना है आपका, सी बी ये 14 है आपका। इसके बाद ए सी कितना है आपका, ए सी है आपका 8.4 अपॉन बी सी की लंबाई हमें यहाँ पर पता नहीं है, ठीक, सॉरी बी ए की लंबाई, ठीक। तो यहाँ पर हम लिख देंगे बी ए, ठीक। अब यहाँ पर क्या होगा, यदि हमें बी ए निकालना है तो हम क्या करेंगे, बी ए इज इक्वल टू, इसका इंटू हम इसमें करेंगे तो कितना हो जाएगा आपका 14 गुणा इसे 84 रख देते हैं, ठीक, अपॉन यहाँ पर 10 कर देते हैं, इंटू यहाँ पर कितना है 112 और यहाँ पर ऊपर हम 10 लगाएंगे, ठीक, पॉइंट का। तो 10 से ये 10 कैंसिल हो जाएगा, तो पॉइंट से पॉइंट हमने कैंसिल कर दिया, ठीक। अब यहाँ पर इसके बाद यहाँ पर 14 अट्ठे 112 होता है, ठीक। अब 8 से इसमें डिवाइड कर देंगे तो 8 एकम 8, यहाँ पर 10 हो जाएगा, ठीक, पॉइंट 8 पंजे 40। तो बी ए की लंबाई हमारी कितनी निकल कर आ गई यहाँ पर 10.5, ठीक। तो ये टोटल आपका 10.5 है, 10.5, ठीक, ये 10.5 है यहाँ से लेकर यहाँ तक, ठीक। अब यहाँ पर हमें क्या करना है कि इन दोनों में से कोई भी एक भुजा हमें मिल जाती है तो हमारा यहाँ पर क्वेश्चन सॉल्व हो जाएगा। तो यहाँ पर हम क्या करते हैं, यहाँ पर हम लेंगे, जैसे कि हम यहाँ पर ए पी ले लेते हैं, ए पी ये हमें मिल जाती है, तो इसके साथ हम क्या ले सकते हैं, ए पी के साथ साथ हम ले सकते हैं ए सी, ठीक। ए पी और ए सी ये दोनों के हमारे पास रेशियो हैं, यहाँ पर इसका पूछा गया है, इसका हमारा निकल आएगा, ठीक। तो यहाँ पर ए पी बट्टे ए सी, ठीक, ए पी बट्टे ए सी, ठीक। इसी प्रकार से दो रेशियो और ले लेते हैं, यहाँ पर ये वाला और ये वाला रेशियो ले लेते हैं, जैसे कि यहाँ पर पी सी बट्टे बी सी ये हो जाएगा, ठीक, पी सी बट्टे पी सी, ठीक। अब यहाँ पर ए पी की लंबाई कितनी है, ए पी की लंबाई हमें अभी निकालनी है, ठीक, इज इक्वल टू ए सी की लंबाई कितनी है, तो ए सी की लंबाई है हमारी 8.4 इज इक्वल टू यहाँ पर क्या दिया हुआ है आपका पी सी, तो पी सी कितनी है आपका 11.2 बाय यहाँ पर 14 हो जाएगा, ठीक। अब यहाँ पर हमें क्या करना है, ए पी देखिए ए पी इज इक्वल टू 11.2 इंटू 8.4 अपॉन 14, ठीक, इतना हो जाएगा। ये पॉइंट हटा देते हैं, यहाँ पर नीचे 100 से इंटू कर देते हैं, आसान हो जाएगा, बाद में हम पॉइंट लगा देंगे, ठीक। तो यहाँ पर आप देखोगे 14 अट्ठे 112 होता है, ठीक। तो 8 चौक 32 की 2 और 8 64, यहाँ पर कितना आ गया 6.75, ठीक, ये आपका आ गया 6.75। अब यहाँ पर 6.75 को 10.5 से माइनस कर देंगे। जब हम 10.5 देखिए ध्यान से देखिए, ये पूरे की लंबाई कितनी है 10.5 और यहाँ पर इसकी लंबाई कितनी है निकली है ए पी की 6.75। तो इसे हम यदि इसमें से माइनस कर देते हैं तो हमारी ये वाली वैल्यू जो है वो मिल जाएगी, ठीक। तो 10.5 माइनस कितना है आपका 6.75, ठीक। इसे हम माइनस करेंगे 87.5
3, ये हमारा आंसर हो जाएगा। ठीक, 3.78 ये हमारी लंबाई हो जाएगी इसकी। ठीक, तो नेक्स्ट क्वेश्चन की ओर बढ़ते हैं, तब तक आप इसका स्क्रीनशॉट ले लीजिए। इसके बाद नेक्स्ट प्रश्न है यहाँ पर हमारा, काफ़ी इजी प्रश्न है, छोटे एग्जामों में भी काफ़ी पूछे जाते हैं, या फिर कभी इजी प्रश्न आता है तब भी यहाँ पर ऐसे प्रश्न काफ़ी पूछे जाते हैं। रेलवे वगैरह में तो काफ़ी ऐसे प्रश्न पूछे जाते हैं। ठीक, MTS वगैरह में भी पूछे जाते हैं। जैसे कि यहाँ पर बोला गया है त्रिभुज ABC में कॉड A + B बराबर 120 डिग्री और कॉड B + C बराबर 110 डिग्री, तब कॉड A - कॉड B क्या होगा। ठीक, तो जैसे कि हम जानते हैं अच्छे से कि कॉड A + कॉड B + कॉड C कितना होता है हमारा 180 डिग्री। तीनों त्रिभुजों के कोणों का योग 180 डिग्री होता है। अब यहाँ पर आप देखेंगे कॉड A और कॉड B इनका मान दिया हुआ है 120 डिग्री। ठीक, अब यहाँ पर कॉड A और कॉड B है। यदि हम कॉड C की बात करें तो कॉड C का मान कितना हो जाएगा, 120 को माइनस कर देते हैं हम 180 में से, 180 डिग्री में से यदि हम 120 डिग्री माइनस कर देते हैं तो हमें कॉड C डिग्री का मालूम पड़ जाएगा। ठीक, कितना है हमारा, तो कॉड C कितना हो जाएगा हमारा, कॉड C हो जाएगा हमारा 60 डिग्री। ठीक, तो यहाँ पर कॉड C का मान हम 60 डिग्री रख सकते हैं। ठीक, इसके बाद यहाँ पर आप देखिए, यहाँ पर कॉड B और कॉड C ये दिया हुआ है 110 डिग्री। तो यहाँ पर हम कॉड A का मान निकालना चाहें तो हम 180 डिग्री में से माइनस कर देंगे 110 डिग्री को। ठीक, तो कॉड A का मान कितना निकल आएगा हमारा, यहाँ पर निकल आएगा हमारा 70 डिग्री। तो यहाँ पर हम कॉड A का मान रख सकते हैं यहाँ पर 70 डिग्री। ठीक, अब यहाँ पर कॉड B रख लीजिए। ठीक, कॉड B का मान यहाँ से निकल आएगा तो इजुकल टू 180 डिग्री। ठीक, तो कॉड B इजुकल टू तो कॉड B प्लस यहाँ पर कितना हो जाएगा 6 दूनी 12 और 1 13 130 डिग्री। ठीक, 130 बराबर 180 डिग्री। ठीक, तो कॉड B बराबर कितना हो जाएगा हमारा 180 में से 130 को हम माइनस कर देंगे क्योंकि उधर 75 होकर ये माइनस का हो जाएगा, तो कितना हो जाएगा हमारा 50 डिग्री। कॉड B हमारा कितना आया 50 डिग्री। ठीक, अब यहाँ पर आप देखोगे तो हमसे पूछा गया है कॉड A - कॉड B। ठीक, तो कॉड A - कॉड B, तो कॉड A का मान कितना है हमारा, कॉड A का मान है हमारा 70 माइनस कॉड B का मान हमारा 50 है, तो कितना हो जाएगा हमारा 20 डिग्री। यही हमारा आंसर हो जाएगा। ठीक, तो नेक्स्ट क्वेश्चन की ओर बढ़ते हैं, तब तक आप इसका स्क्रीनशॉट ले लीजिए। तो इसके बाद नेक्स्ट प्रश्न है हमारे यहाँ पर बोला गया है त्रिभुज के तीसरे कोण, ठीक, तीसरे कोण का मान दोनों कोणों के योग के बराबर है, तब पहले और दूसरे कोण का योग क्या होगा। जैसे कि हम यहाँ पर मान लेते हैं कि एक हमारा फर्स्ट कोण, ये हमारा फर्स्ट कोण है, ये हमारा सेकंड कोण है और ये हमारा थर्ड कोण है। ठीक, पहला दूसरा तीसरा ये 3 कोण हैं हमारे। अब यहाँ पर बोला है जैसे कि हम पहले वाले को मान लेते हैं x और दूसरे वाले को मान लेते हैं y, तो इसमें बोला गया तीसरे कोण का मान जो है वो दोनों कोणों के योग के बराबर है। तो ये थर्ड क्या हो जाएगा, ये हो जाएगा आपका x + y, यही हो जाएगा। ठीक, अब हमको पता है त्रिभुज के तीनों कोणों का योग 180 होता है, तो यहाँ पर पहला कोण प्लस दूसरा कोण प्लस तीसरा कोण x + y, यहाँ पर कितना हो जाएगा आपका 180 डिग्री। ठीक, अब यहाँ पर आप देखोगे तो यहाँ पर हो जाएगा आपका 2x + 2y इजुकल टू 180 डिग्री। अब यहाँ पर हम कर सकते हैं 2 को कॉमन ले लेते हैं, 2x + y इजुकल टू 180 डिग्री। ठीक, तो x + y इजुकल टू कितना हो जाएगा 90 डिग्री। तो 90 डिग्री ही हमारा यहाँ पर आंसर आ जाएगा। ठीक।